दोस्तों, अब डांगा साहब की कुर्सी पूरी तरीके से हिलने लगी है। कांग्रेस और निर्दलीय विधायक पर इतना खतरा भले ही नहीं मंडरा रहा हो, लेकिन डांगा साहब पूरी तरीके से फंस चुके हैं क्योंकि मदन राठौड़ को डांगा साहब का जवाब पसंद नहीं आया। मदन राठौड़ ने पत्र जारी करके रेवंत राम डांगा से भास्कर ने जो स्टिंग ऑपरेशन किया था उस स्टिंग ऑपरेशन पर जवाब मांगा था। बीजेपी को जवाब मिल गया है डांगा की तरफ से, लेकिन रेवंत राम डांगा का जवाब मदन राठौड़ को और बीजेपी को पसंद नहीं आया। यहां और कुछ राजनीति है या सच में रेवंत राम डांगा आरोपी साबित हो गए हैं? अब मदन राठौड़ का कहना है कि जवाब तो मिल गया लेकिन हम संतुष्ट नहीं हैं और बीजेपी की जो अनुशासन समिति है उस अनुशासन समिति को रिपोर्ट भेज दी है और अनुशासन समिति इस मामले में कार्रवाई करेगी। अब क्या कार्रवाई करेगी, क्योंकि खुलकर कह दिया है। अब मेरी स्क्रीन पर आप ये जो खबर देख रहे हैं, इस खबर में मदन राठौड़ ने बहुत सारे तथ्य बताए हैं। कहा कि रेवंत राम डांगा का जवाब मिल गया लेकिन हम संतुष्ट नहीं हैं। अब जो अनुशासन समिति है बीजेपी की, उस समिति को रिपोर्ट भेज दी है, समिति इस मामले में कार्रवाई करेगी। तो क्या रेवंत राम डांगा को पार्टी से निकाला जाएगा या फिर उसकी विधायकी जो है वो विधायकी से बर्खास्त किया जाएगा रेवंत राम डांगा को? यहां पर अब फिर से उपचुनाव होंगे या कुछ और होगा? क्योंकि इससे जस्ट पहले रिचपाल मिर्धा और मदन राठौड़ की मुलाकात हुई थी। अब रिचपाल मिर्धा और मदन राठौड़ की मुलाकात कोई सामान्य मुलाकात नहीं हो सकती। रिचपाल मिर्धा नागौर के धुरंधर नेता हैं। रिचपाल मिर्धा हनुमान बेनीवाल के कट्टर धुर विरोधी हैं, लेकिन हो सकता है कि वो रेवंत राम डांगा को रास्ते से साफ करके अपना जो काम है वो जमाना चाहते हो। कुछ भी हो सकता है। आपको क्या लगता है, क्या नागौर की राजनीति का शिकार रेवंत राम डांगा हुए हैं या फिर कोई और मसला है? रेवंत राम डांगा को ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था और पहली पहली बार में ही डांगा ने सोचा कि अगली बार शायद आने का मौका नहीं मिलेगा और इन 5 सालों में ही जितना कमा सकते हो कमा लो, जितनी कमीशन खोरी कर सकते हो कमीशन खोरी कर लो, जितनी रिश्वत ले सकते हो रिश्वत ले लो, पत्थर जितने निकाल सकते हो निकाल लो, तेल चोरी जितनी कर सकते हो कर लो। ये तमाम आरोप हैं। लेकिन अब मदन राठौड़ का खुद का शिकायत करना और ये कहना कि हम रेवंत राम डांगा की जवाब से संतुष्ट नहीं है, अब कार्रवाई होगी तो कार्रवाई होगी। डांगा के पैरों तले से जमीन खिसक गई है। खिसर की राजनीति में बवाल खड़ा हो गया है, आग लग गई है। हनुमान बेनीवाल कहीं ना कहीं मन मन मुस्कुरा रहे होंगे कि अब बहुत अच्छा काम हुआ है, मेरे साथ धोखा करने का परिणाम रेवंत राम डांगा को मिल गया होगा। यह हनुमान बेनीवाल सोच रहे होंगे मन ही मन। लेकिन अब रिचपाल मिर्धा और मदन राठौड़ की मुलाकात, मदन राठौड़ का यह कहना कि रेवंत राम डांगा के जवाब से हम खुश नहीं हैं, ये क्या हो रहा है? आपको क्या लगता है? अब रेवंत राम डांगा की कुर्सी जाएगी, यहां पर उपचुनाव होंगे या रेवंत राम डांगा को पार्टी से निकाला जाएगा या कुछ और होने वाला है? दोस्तों, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आखिर यहां हुआ क्या है। क्या रेवंत राम डांगा खिस्तर की सियासत के शिकार हुए हैं या एक्सपीरियंस नहीं था, गलतियां कर दी तो फंस गए, या बीजेपी के ही वहां के धुरंधर नेताओं ने रेवंत राम डांगा को अपनी जाल में फंसा दिया, या कोई और मसला है? आपको क्या लगता है? क्या कुछ हो सकता है अब खिवसर में? डांगा साहब जाएंगे या डांगा साहब का कार्यकाल पूरा हो पाएगा? दोस्तों, आपको जो भी लगता हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना।